हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th मैथ में, जहां पर हम लोग लिमिट्स चैप्टर में से एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस 3x अपॉन 2x प्लस tan 3x को सॉल्व करना है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और tan 3 इंटू 0 tan 0। साइन 0 0 होता है तो ये 0 बन गया ऊपर, और tan 0 भी 0 होता है, तो यानी कि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे ताकि ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म से बाहर आए। चलिए, करने से पहले मुझे यहाँ पे लिमिट की दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो साइन और टैन पर लगती हैं। और वो दो प्रॉपर्टीज़ क्या है? अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होती है, साइन x ओवर x, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और इसी तरीके से अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x हो तो वो भी 1 होता है। तो यानी कि चाहे साइन है चाहे tan है, अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो ये वैल्यू 1 होगी। अब दिमाग में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर साइन 2x है और यहाँ पर 3x है, तो जो एंगल आपका ऊपर होता है साइन या टैन के साथ, वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वही लिमिट में भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन 2x, तो डिनोमिनेटर में भी 2x होगा और जो लिमिट है वो भी 2x होगी, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल मानी जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर tan x की बजाय 3x लगाता हूँ तो ये भी 1 होगा, लेकिन 3x शुड बी अप्रोचेबल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर साइन 2x तो है, लेकिन इसके डिवाइड में मुझे 2x लेकर आना है, और इसी तरीके से tan 3x है तो मुझे डिवाइड में 3x लेकर आना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? लिमिट साइन 2x प्लस 3x, इस पूरे को आप लोग 2x के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, और इसी तरीके से अपॉन में 2x प्लस tan 3x है तो आप 3x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ही हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, साइन 2x के नीचे 2x लेकर आने के लिए इस पूरी ऊपर नोमिनेटर वाली टर्म को 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे tan के साथ 3x लगा होने की वजह से इस पूरी टर्म को 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, जैसे कि लिमिट साइन 2x अपॉन 2x मल्टीप्लाई। अब आप देखिए, साइन 2x के नीचे हमने 2x लिख दिया और यहाँ पर प्लस 3x अपॉन 2x है, तो मतलब हमने क्या किया, साइन 2x अपॉन 2x कर दिया और 3x अपॉन 2x कर दिया। साथ में इस x के साथ इस x को कट कर दो, तो ये 2 अपॉन 3 जो कि एक कांस्टेंट है उसे हम लोग बाहर की तरफ लिख लेंगे। 2/3 यहाँ पर एक कांस्टेंट है, x के साथ x काट सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इसी तरीके से नीचे भी 2x अपॉन 3x कर देंगे प्लस tan 3x अपॉन 3x कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 2x था वो यहाँ पर डिवाइडेशन में कर दिया और 3x यहाँ पे कर दिया,
ये वाला x कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग 2/3 बाहर। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। 2/3 तो आपका फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब लिमिट इस पार्ट को अलग कर लो, साइन 2x अपॉन 2x ब्रैकेट लगा देंगे, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 पे, प्लस x के साथ x कैंसिल हो गया तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3/2। हम लोग जो लिमिट है अब उसको डिवाइडेशन में लेके जा रहे हैं, मतलब इसको भी दे दी लिमिट अलग से, प्लस 3/2 को भी लिमिट अलग से दे दी। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी यही करोगे, x के साथ x कट जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2/3, और यहाँ पर भी लिमिट दे देंगे x अप्रोचेस टू 0 tan 3x अपॉन 3x। तो हमने क्या किया है, लिमिट को हर पार्ट के लिए अलग अलग कर दिया है। ये हम लोग कर सकते हैं एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स। 2/3 आपका आ रहा है, ये 2/3 एक्चुअली में इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको ऐसे लिख दो 2/3। अब अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, अगर x 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो अगर मैं 2x भी कर दूंगा तो वो भी क्या होगा, 0 पे अप्रोच करेगा। या सिंपल कह दो, अगर x की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x अप्रोचेस टू 0। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, लिमिट साइन 2x अपॉन 2x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पर तो x है ही नहीं है, तो इसकी लिमिट खत्म कर दो, अकेला क्या रह जाएगा 3/2। इसी तरीके से नीचे यहाँ पर x है ही नहीं है तो 2/3, और यहाँ पर अगर x अप्रोचेस टू 0 है तो 3x विल ऑल्सो अप्रोच टू 0, वही सेम फंडामेंटल है। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा, लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 tan 3x अपॉन 3x। लो, हमने सब कुछ यहाँ पर अब पूरा सिस्टम सजा लिया है। अब सिर्फ आखिरी राउंड की बारी है। 2/3 एज इट इज, ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, ये आपका 3/2 है तो 1 को 1/1 लिख लेते हैं, ये 2/3 है आपका, और ये अगेन 1 है तो 1/1। तो हमने सभी वैल्यूज यहाँ पर एडजस्ट करके पुट कर दी। सो 2/3, इनका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 + 3, और इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 + 3। सो इसका मतलब है आई एम गेटिंग 2/3 मल्टीप्लाई में 3 + 2 5, 5/2, और ये 5/3 बनेगा। जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3/5 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 और 3 से 3 कट गया, सो आई एम गेटिंग 1। तो इसका मतलब है ये जो मेरे पास स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसकी वैल्यू मेरे पास 1 बनी है, और यही मुझे फाइंड आउट करनी थी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा, शायद 2 बार 3 बार, फिर जाके धीरे धीरे आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा और आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। थैंक यू।